वेलकम टू सीओजी कॉल ऑफ गेम्स। लेकिन ये वर्जन 2.0 है क्योंकि हमारा पुराना चैनल जो है वो किसी रीज़न से डिलीट हो गया यूट्यूब से। एग्जैक्टली रीज़न तो पता नहीं चला कि क्या रीज़न है जो कि हमारा यूट्यूब चैनल बैन हो गया। बट कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं हम न्यू चैनल के साथ और कंटेंट सारे के सारे वैसे ही रहेंगे और उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लगातार शेयर करने वाले बॉडी बिल्डिंग के सबसे लेटेस्ट और सबसे क्रेजी अपडेट्स और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बॉडी बिल्डिंग स्टोरीज़ को, और कई सारी वीडियोस ऑन द वे हैं, आने वाली हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इस वीडियो के लिए जो बॉडी बिल्डिंग का शायद दूसरा सबसे बड़ा शो होता है मिस्टर ओलंपिया के बाद, आर्नोल्ड क्लासिक। आज उसी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस नई वीडियो को। आर्नोल्ड क्लासिक जैसा कि आप सब जानते हैं ओलंपिया के बाद सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, और ये अपनी 36 एनिवर्सरी मनाने वाला है अगले साल। और ये होने वाला है कोलंबस ओहायो में 1 से 3 मार्च के बीच में, और इसके अंदर बड़े से बड़े एथलीट नजर आएंगे आपको कम्पीट करते हुए। तो सबसे पहला अपडेट आर्नोल्ड क्लासिक की तरफ से आ चुका है। कॉम्पिटिटर्स लिस्ट रिलीज कर दी गई है, ओपन बॉडी बिल्डिंग, क्लासिक बॉडी बिल्डिंग और मेंस फिजिक की भी। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सबसे बड़े डिवीज़न मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की, तो इसकी लिस्ट कुछ इस तरह से है। इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े नाम इस बार देखने को मिल जाएंगे। 2022 के मिस्टर ओलंपिया हादी चुपान का भी नाम इस बार देखने को मिल रहा है, जो शायद पहली बार आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करने वाले हैं। और जैसे कि बिल्कुल ये काफ़ी रेयर होता है कि कोई कभी मिस्टर ओलंपिया रह चुका हो वो आर्नोल्ड क्लासिक पर देखा जाए स्टेज पर। तो इनके आने से ही ये शो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। ये कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाइप हो चुका है हार्डी चुपन के आने से, क्योंकि लोगों का कहना था कि मिस्टर ओलंपिया इस बार डिजर्विंग हार्डी चुपन ही है। तो इस बार हार्डी चुपन कैसे नजर आएंगे कंडीशनिंग के साथ ऑन स्टेज आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर, बिल्कुल ये देखने लायक होगा। और हादी चुपन एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं, शायद इसीलिए वो इस बार कम्पीट कर रहे हैं आर्नोल्ड क्लासिक में। मिस्टर ओलंपिया की कंट्रोवर्सी के बाद हादी चुपन शायद इस स्टेज के थ्रू ये क्लियर करना चाहते हैं जो भी उनके अगेंस्ट निगेटिव टॉक की जा रही है बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा उनको देखना स्टेज पर। और दूसरा बड़ा नाम जो इस बार देखने को मिल जाएगा वो है सैमसन दावड़ा। सैमसंग इस बार डिफेंडिंग चैंप है और लास्ट टाइम इन्होंने ही जीता था आर्नोल्ड क्लासिक। लेकिन इस बार देखना है कि हार्डी चुपन के सामने सैमसन दावड़ा कैसे नजर आएंगे, क्योंकि इस साल ओलंपिया में सैमसन थर्ड आए थे, जिस शो में इन्हें हादी चुपान ने बीट कर दिया था क्योंकि हादी सेकंड आए थे और फर्स्ट डेरे गए थे। तो मिस्टर ओलंपिया के आपको टॉप 2 और टॉप 3 एथलीट की फिर से एक बार मैच देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं सैमसंग दावड़ा ने इस बार बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा हाइप बना चुके हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा लोगों की नज़र रहेगी सैमसंग दावड़ा के ऊपर कि वो कैसी कंडीशन लेके आते हैं हार्डी चुपन के अगेंस्ट। इसके अलावा कुछ और काफ़ी बड़े नाम भी इस बार स्टेज पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एंड्रयू जैक्ट एक बार आर्नोल्ड क्लासिक यूके जीत चुके हैं और इस साल के ओलंपिया में भी ये टॉप 5 क्रैक कर चुके थे। तो ये भी काफ़ी बड़ा नाम और काफ़ी बड़ा थ्रेट हो सकता है इस बार इस शो को जीतने के लिए। लेकिन हादी चुपन और सैमसन को शायद ही ये बीट कर सकें। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्नोल्ड क्लासिक में अब सिर्फ 11 वीक्स आउट बचे हैं और इस चीज़ को लेके सारे एथलीट अपना अपडेट पुश कर रहे हैं इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे। लेकिन हार्डी चुपन जो अपडेट्स अपने पुश कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल ही है, क्योंकि इनकी कंडीशनिंग और इनकी मस्कुलैरिटी और इनकी मसल मैच्योरिटी काफ़ी नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है इस शो के पहले। तो ये देखना काफ़ी अमेजिंग रहेगा कि इस बार हार्डी चुपन कैसे नजर आएंगे। बिल्कुल हादी चुपन तो बिल्कुल ऐसा ही लगते हैं कि हर वक्त बिल्कुल शो के लिए रेडी लगते हैं और ऐसा लगता है कि ये 2 वीक्स आउट है किसी भी शो में आने। अगला एक काफ़ी पॉपुलर नाम जो इस बार काफ़ी हाइप बना चुका है, नेक्सजिला के नाम से आप इन्हें जानते होंगे, रूबेल मैस्कुएरा। ये अभी हाल फिलहाल में ही प्रो कार्ड जीते हैं और इन्होंने अपना पहला प्रो शो भी खेल लिया था, जिसे ये जीत तो नहीं पाए थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाइप बना चुके हैं अपने अराउंड। इन्हें भी बाकी टॉप ओलंपियंस के अगेंस्ट इस बार स्टेज पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ये कहाँ प्लेस करते हैं। और ये शायद टॉप 5 क्रैक भी कर ले अगर इनकी कंडीशनिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है इस शो में। और जैसा कि हम सब जानते हैं इंस्टाग्राम पे इनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि इनके कॉर्ड्स का साइज़ तो कुछ ज़्यादा ही है, और इनके सिर्फ सेपरेशन नहीं है कॉर्ड्स में लेकिन बाकी कंडीशनिंग में काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं ये। और इनके कॉर्ड्स इतने ज़्यादा है कि इनकी अपर बॉडी काफ़ी छोटी लगने लगती है इनके कॉर्ड के सामने, और जो काफ़ी इम्बैलेंस बनाती है स्टेज पर। तो देखना ये है कि इन प्रो एथलीट के सामने ये कैसे नज़र आएंगे और कैसा खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी नाम है जो इस बार कम्पैक्ट करने वाले हैं, जैसे कि राफेल ब्रांडो और मोहम्मद शबान। राफेल ब्रांडो ने इस बार काफ़ी बड़ा ऑफ सीज़न ले लिया था और इस बार ये ऐसा क्लेम करे कि ये इंप्रूव होकर आएंगे। इसके अलावा और भी कई नाम है, जैसे कि जेम्स हॉलिंगशेड, ये भी काफ़ी लंबा ऑफ टाइम ले चुके हैं और वापस से बॉडी बिल्डिंग स्टेज पर आने वाले हैं काफ़ी इंप्रूवमेंट्स लेकर। अकीम विलियम्स भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा नाम है जो काफ़ी ज़्यादा प्रो शो जीत रहे थे पिछले साल, लेकिन शायद इस साल इन्होंने भी ऑफ ले लिया था। एक और नाम है एंटोन वैलियंट, ये भी इंजरीज़ के चलते एक साल काफ़ी इनका बुरा निकला है, कंपटीशन से ये बाहर रहे हैं, ये भी कम बैक करने वाले हैं। तो इन सारे एथलीट्स को देखना काफ़ी ज़्यादा ही हाइप बना चुका है इस शो के लिए। और अगर हम बात करते हैं प्राइज मनी के अराउंड के अंदर, इस बार $300,000 मिलने वाले हैं विनर को, जो कि मिस्टर ओलंपिया से थोड़ा ही कम है। मिस्टर ओलंपिया अराउंड $400,000 मिलते हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ा फैक्टर है इन एथलीट को स्टेज पे कम्पीट करने के लिए, क्योंकि प्राइस मनी बॉडी बिल्डिंग में देखी जाती है हमेशा और ये कुछ ज़्यादा अच्छी होती नहीं है बेसिकली। तो हादी चुपन ये काफ़ी अच्छा मौका इनके लिए है कि बैंक बैलेंस अपना इम्प्रूव कर लें इस शो के थ्रू।
रोटी सब्जी का इंतजाम कर रहे हैं। ये तो हो गई ओपन डिवीज़न की बात। हम बात कर लेते हैं जो अब डिवीज़न काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, वो क्लासिक डिवीज़न। इसमें क्रिस बमस्टेड को छोड़ के लगभग सारे मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करने वाले एथलीट आपको नजर आने वाले इस बार अननोन क्लासिक के अंदर। तो ऐसा लगने वाला है कि शिवम सिर्फ जा चुके हैं और मिस्टर ओलंपिया वाला क्लासिक डिवीज़न आ चुका है, क्योंकि इसके अंदर कम्पीट करने वाले हैं रेमॉन डिनो, जो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी हाइप बना चुके हैं इस बार हार के। 2 बार के रनर अप भी रह चुके हैं और क्रिस बमस्टेड को काफ़ी ज़्यादा टक्कर देते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि वो कहीं भी टक्कर देते हैं, लेकिन फिर भी रेमॉन डिनो इस बार कम्पीट करने वाले हैं। और साथ ही में उनके आने वाले हैं अर्श क्लंस्की, जो इस बार काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होकर आए थे। स्टेज पे साफ क्लियर दिख रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव वर्जन अपना इस बार रिप्रेजेंट किए थे। बिल्कुल। और अर्श कलिंस्की और रेमॉन डिनो ये दोनों पिछले बार के टॉप 2 भी हैं, तो फिर से इनका राइवलरी स्टेज पर देखने को मिलने वाला है आर्नोल्ड क्लासिक में भी। इसके अलावा ब्रियन एंसली भी इस बार स्टेज पर दिखने वाले। ये कहाँ प्लेस करते हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इनकी प्लेसिंग वैसी रही नहीं है जैसा ये चाहते होंगे बाकी शोज़ में। एक और काफ़ी पॉपुलर नाम जो इस शो को शायद जीत सकता था, क्योंकि पहले एक बार जीत चुके हैं, रफ डीजल। इनका भी नाम कॉम्पिटिटर्स लिस्ट में आ चुका था, लेकिन इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ये कम्पीट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये कुछ बिजनेस रिलेटेड इशूज़, स्पेसिफिकली बात करें तो इनका जिम ओपन होने वाला है जिसमें ये बिजी रहने वाले हैं, तो इस शो में ये कम्पीट नहीं करेंगे। इससे एक बात और क्लियर हो जाती है कि अभी ये जो लिस्ट आई है ये फाइनल नहीं हो, क्योंकि कुछ एथलीट्स लास्ट मोमेंट पर बैकआउट कर जाते हैं। ये हमेशा से ही देखने को मिला है, लेकिन हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने ज़्यादा एथलीट्स कम्पीट करें उतना ज़्यादा अच्छा होगा शो के लिए। और भी कुछ एथलीट हैं इनके साथ साथ, जैसे कि विजली विजर्स, जो कि इस साल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होकर आए थे और काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया था अपनी फिजिक्स से बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर। और उसके साथ आने वाले हैं माइकल द बुल, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं कुछ सालों में। तो ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये दोनों कैसा एक दूसरे के सामने कम्पीट करने नजर आते हैं। तो ये थी लिस्ट क्लासिक फिजिक की। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे डिवीज़न मेंस फिजिक की। तो ये शायद सबसे कम हाइप बनाने वाला डिवीज़न है इस बार आर्नोल्ड क्लासिक में, क्योंकि कई बड़े नाम मिसिंग हैं इस बार स्टेज से, और सिर्फ कुछ ही ऐसे नाम होंगे जिन्हें आप जानते होंगे, जैसे कि कोरी मॉरिस और डिएगो मॉन्टेनेग्रो। इसके अलावा काफ़ी बड़े नाम इस बार कम्पीट नहीं करने वाले हैं, जैसे कि एरिन बैंक्स, ना ही ब्रेंडन हेंड्रिक्सन, जेरेमी भी इस बार कम्पीट नहीं करने वाले। ऐसा लग रहा था शुरू में, जेरेमी ने कहा था कि वो कुछ और शोज़ में भी कम्पीट करने वाले हैं अपने पीक वीक पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कि इनकी बॉडी कहाँ पीक करने वाली है, ये कम्पीट करके ये देखना चाहते थे। लेकिन ये शो वो नहीं है, ये किसी और शो में आएंगे। तो कुल मिलाकर बाकी डिवीजन्स के कंपैरिजन में ये मेंस फिजिक का डिवीज़न उतनी ज़्यादा हाइप नहीं बना पा रहा इस बार, क्योंकि उतने ज़्यादा पॉपुलर एथलीट्स हैं ही नहीं। फिर भी देखने लायक होगा कि बाकी एथलीट्स कहाँ प्लेस करते हैं। तो ये थी सारी कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट। हम अपने चैनल पे सारे के सारे अपडेट्स पुश करने वाले हैं, आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर क्या चलने वाला है और कौन कहाँ प्लेस करने वाला है डे बाय डे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड सारे कंटेंट्स हम इस पर पुश करते हैं और इस पर डालते हैं, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो स्टे ट्यून विद कॉल ऑफ गेम्स। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट, इस बार आर्नोल्ड क्लासिक फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रीम होने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि उस ओलंपिया को देखने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, आर्नोल्ड क्लासिक को देखने के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कोई भी देख सकता है इस चीज़ को, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इस बार पे नहीं करना पड़ेगा।